स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मित्रों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम वार्ता करेंगे और आज का विषय यह है कि शिवलोक की प्राप्ति किस प्रकार होती है और क्या कुछ कथा है इस विषय में, वो हम सुनते हैं। आइए। सूत जी के अनुसार वो एक कथा कहते हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख द्विज निवास करते हैं। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। वहां के जो भी ब्राह्मण हैं वे सब बहुत ही मूर्ख हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन इतना दूषित है कि वो विषय भोग में लगा रहता है। ना तो वो देवताओं को मानते हैं और ना ही भाग्य पर विश्वास करते हैं। कुटिल वृत्ति वाले इस प्रकार के ब्राह्मण उस नगर में निवास करते हैं। उनका काम क्या है? किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक शस्त्र रखते हैं। अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ उनका जो है भंडार रखा रहता है। वो पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का पालन, और इन सब बातों को वो बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु की भांति अपनी बुद्धि को आजमाते हैं और पशु की भांति ही व्यवहार करते हैं। जहाँ के ब्राह्मण ऐसे हों, वहाँ के और वर्णों के लोगों का क्या कहा जा सकता है। ब्राह्मणों को द्विज श्रेष्ठ बताया गया है और ब्राह्मण समाज में सदाचार फैलाता है। और ब्राह्मण ही अगर ऐसे हों तो वहाँ के और वर्णों का क्या ही कहा जा सकता है। सब स्त्रियां भी वहाँ कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाधारिणी हैं, पाप सक्त विचार वाली हैं। ये सब सद्व्यवहार और सदाचार, पाप सक्त विचार वाली ये सारी स्त्रियां वहाँ निवास करती हैं और सर्वथा ज्ञान और सद्मार्ग से शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम और दुरात्मा महापापी था। यद्यपि उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा ही उत्तम धर्म के काम में लगी रहती थी। उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी चंचुला, वो सदा उत्तम आचरण करती थी और सद्धर्म में सदा वो लगी रहती थी। उसे छोड़कर बिंदुक वैश्वागामी हो गया। वो वैश्या के साथ विवाह करके और उसी के साथ रहने लगा। इस तरह कुकर्म में लगे बिंदुक बहुत से वर्ष व्यतीत कर चुका था। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी अपने धर्म के क्षय हो जाने से, अपने धर्म के नाश हो जाने के डर से वो क्लेश सहकर भी बहुत समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण के प्रभाव से वो आगे चलकर चंचुला भी दुराचारिणी हो गई। बिंदुक एक शूद्र जातीय वैश्या के पति बनकर कुछ समय भोग के पश्चात मृत्यु को प्राप्त कर गया और नरक में जा गिरा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी बिंदुक बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुरात्मा और दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपनी भाई और बंधु के साथ गोकर्ण क्षेत्र में घूमने गई। वहां जाकर तीर्थ में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने के दृष्टिकोण से यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते हुए वो एक मंदिर में जा पहुंची। वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। ब्राह्मण देव कथा के मध्य कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं, और तब यमराज उनके साथ क्या क्या करते हैं इसका वखान ब्राह्मण महाराज कर रहे थे। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ने वाली कथा को सुनकर चंचुला के भय उसके मन में घर कर गया और वो भय से डरकर
कांपने लगी। कथा समाप्त होकर चंचला एकांत में खड़ी थी। शिव पुराण की कथा वाँचने वाले ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके द्वारा सुनाया गया कथा वैराग्य रस से मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं डर से कांप उठी हूँ। रोते हुए चंचला ने ब्राह्मण से कांपते हुए कहा, आप ही मेरे माता पिता और गुरु हैं। आप ही मुझे सद्मार्ग का दर्शन कराएं और आप ही मुझे उद्धार का नियम बताएं। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर समय पर तुम्हारी मन में चेतना हुई है। शिव कथा सुनते ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। शिव पुराण की कथा सुनने से ही चित्त शुद्ध हो जाती है। जो पुरुष प्रायश्चित करके पश्चाताप नहीं करता, प्रायः उसे उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। जिसे अपने कुकृत्य पर पश्चाताप नहीं होता, वह कभी भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता। और जो पश्चाताप नहीं करके भी अपने आंतरिक और मन रूप से पश्चाताप करके भगवान के दिए हुए रास्तों पर चलता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। चंचला के प्रार्थना से ब्राह्मण देवता उसे पूरा शिव पुराण सुनाया और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में चंचला का माता पार्वती के धाम को प्राप्त हुई। नमस्कार मित्रों, जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।